प्रिय विद्यार्थियों, अपना लेसन चल रहा था मात्रक तथा मापन, जिसके भाग 4 पढ़ लिए लास्ट क्लास में। आज की इस क्लास और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग। और इससे पहले हमने विमाएं पढ़ ली थी। विमाओं के उपयोग, विमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशंस। विमाओं के उपयोग, पहला उपयोग है नंबर 1, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। अपन ने ये पहले भी पढ़ा है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के विक्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। यू का मतलब यूनिट है, n का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के विक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, और मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा। ठीक है, n u बराबर क्या आ जाएगा? नियतांक, क्योंकि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा? नियतांक। n u बराबर नियतांक, तो n1 u1 बराबर n2 u2, जहां n1 प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान। प्रथम मात्रक पद्धति कौन सी होगी? द्वितीय पद्धति है, वो प्रथम मात्रक पद्धति होगी। n2 द्वितीय मात्रक पद्धति, जिस पद्धति में हमें मान ज्ञात करना है, द्वितीय मात्रक पद्धति में आंकिक मान। और u1 प्रथम मात्रक पद्धति में मात्रक, प्रथम मात्रक पद्धति में मात्रक। u2 द्वितीय मात्रक पद्धति में मात्रक, u2 द्वितीय मात्रक पद्धति में मात्रक। ठीक है, यदि मान लीजिए यदि u1 बराबर m1a l1b और p1c, जहां a b c विमाएं हैं, जहां a b c क्या है? विमाएं हैं। u2 बराबर m2a l2b और p2c, m2a l2b और p2c, जहां a b c क्या है? विमाएं हैं। तो यहाँ से n1 u1 बराबर n2 u2, n2 अपन निकालेंगे दूसरी मात्रक पद्धति में आंतरिक मान,
तो N2 को बराबर क्या आ जाएगा, N1U1/U2, N2 बराबर N1U1/U2 और N2 बराबर N1U1 का मान M1 की घात a, L1 की घात b, T1 की घात c और U2 का मान हो गया M2 की घात a, L2 की घात b, T2 की घात c। तो M1 बटा M2 होल घात a, L1 बटा L2 होल घात b और T1 बटा T2 होल घात c। ये भी बनाया, ये अपना फॉर्मूला हो गया जहाँ n प्रथम मात्रक पद्धति में आंकिक मान है अर्थात द्विघात मात्रक पद्धति में क्या है, आंकिक मान है। M1 L1 T1 द्विघात मात्रक पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रक हैं। M2 L2 T2 जिस पद्धति में हमें मान ज्ञात करना है उसमें द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रक हैं। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन सी विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, ये पहला क्वेश्चन। न्यूटन बल का ऐसा पद्धति या एनकेस पद्धति में मात्रक होता है और डाइन बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। इसका मतलब ऐसा पद्धति या एनकेस पद्धति से सीजीएस पद्धति में हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बल की विमाएं ज्ञात करते समय मैंने वीडियोज में ये बताया था कि बल की विमा सभी छात्रों को अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि बल की विमा बहुत जगह काम आती है। बल की विमा M1 L1 T1, ये तो हो गई बल की विमा। एनकेएस पद्धति से कौन सी पद्धति में बदलना है, सीजीएस पद्धति में बदलना है। एनकेएस पद्धति और ये सीजीएस पद्धति। हाँ, एनकेएस पद्धति में M1, M का मतलब मास, द्रव्यमान किसमें, एनकेएस पद्धति में किलोग्राम। L1 लेंथ, लंबाई 1 मीटर, T1 टाइम 1 सेकेंड और M2 सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम 1 ग्राम, लंबाई L2 का मात्रक सेंटीमीटर, समय T2 1 सेकेंड और प्रथम मात्रक पद्धति कौन सी होगी, एनकेएस पद्धति या एसआई पद्धति होगी जिसमें N1 का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है और N2 हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया। N2 का फॉर्मूला अभी भी अपन ने पढ़ा, N2 बराबर N1 M1/M2 होल घात a, L1/L2 होल घात b और T1/T2 होल घात c। या ये 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड और ये वैल्यू लिख दी। तो अपन यहाँ मान को करें N2 बराबर 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखो द्रव्यमान की विमा ये 1, यहाँ पर बल में द्रव्यमान की विमा क्या होगी 1, तो a बराबर 1, b बराबर b, a c बराबर -2। तो यहाँ पर अपन ये लिख सकते हैं a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2। आगे सॉल्यूशन
N2 बराबर 1 kg बटा 1 ग्राम और घात 1 मीटर बटा 1 सेंटीमीटर और घात 1 सेकंड बटा 1 सेकंड और घात -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 1 की घात कितनी भी हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उत्तर 1 ही आएगा। इसलिए N2 बराबर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और घात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गई, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर और घात 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू 1000 इंटू 100 इक्वल टू 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ 5 जीरो हो गए, 10 की घात कितनी हो गई, 5। इसका मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे, 10 की घात 5 डाइन होंगे। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1 जूल ऊर्जा को विमीय विधि द्वारा आर्ग में परिवर्तित कीजिए। आर्ग में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल ऊर्जा को विमीय विधि द्वारा आर्ग में परिवर्तित कीजिए। जूल ऊर्जा है, जूल ऊर्जा का ऐसा ही पद्धति या केस पद्धति में मात्रक होता है और अर्ग ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। इसलिए प्रथम मात्रक पद्धति क्या हो गई, एमकेएस पद्धति, और द्वितीय मात्रक पद्धति क्या हो गई, सीजीएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति से मान हमें किस में लाना है, सीजीएस पद्धति में लाना है। यहाँ पर आंसर एमकेएस पद्धति और दूसरी में बदलना कौन सा है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में M1 द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या, मीटर, समय का मात्रक क्या, सेकंड। और यहाँ प्रथम मात्रक पद्धति में आंतरिक मान कितना, 1 जूल। तो क्या है, मात्रक है, केवल आंतरिक मान यहाँ लिखना है, जूल नहीं लिखना है। M2 सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, और N2 हमें याद करना है। ऊर्जा या कार्य की विमा समान होती है, कार्य ओब्लिक ऊर्जा, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल की विमा क्या हो गई, अभी भी अपन ने लिखी थी M1 L1 T-2 और विस्थापन L1, तो विमा हो गई M1 L2 T-2। ओके, फॉर्मूला M2 बराबर N1 M1 by M2 होल घात A, L1 by L2 होल घात B और T1 by T2 होल घात C। ठीक है, या A द्रव्यमान की विमा है, ऊर्जा में द्रव्यमान की विमा कितनी, 1, B लंबाई की विमा है, ऊर्जा में लंबाई की विमा 2, और C समय की विमा है, ऊर्जा में समय की विमा -2। तब तुलना करके अपन यहाँ लिखेंगे, तो A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2। मान पुट करते हैं, तो N2 बराबर N1 1 M1
1 kg बट्टा 1 ग्राम होल घात 1, 1 मीटर बट्टा 1 सेंटीमीटर होल घात 2 और 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड होल घात -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 आ गया और 1 की होल घात -2 का मान 1 ही होगा। तो N2 इक्वल टू 1 किलोग्राम में ग्राम हो गए 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम और ग्राम से ग्राम कैंसिल होल घात 1 मीटर में सेंटीमीटर हो गए 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर होल घात 2 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। N2 इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू स्क्वायर है तो 100 और N2 इक्वल टू ये पावर कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो इंटू 10 की घात कितनी आ गई 7। ठीक है, N2 का मान दूसरी मात्रक पद्धति में आर्क में मान कितना होगा 10 की घात 7 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। अपन ये कह सकते हैं कि 1 जूल का सिंबल जी बराबर 10 की घात 7 अर्ग 10 की घात 7 1 जूल की कितने अर्ग होते हैं 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का SI पद्धति में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान CGS तथा FPS पद्धति में ज्ञात कीजिए। CGS तथा FPS पद्धति में ज्ञात कीजिए। एक बार तो CGS में, दूसरी बात FPS में गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा पद्धति में मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मीटर क्या हो गई लेंथ का मात्रक है लंबाई का और ये समय का, तो L/T स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी आप विमा निकाल सकते हैं मात्रक से भी। तो गुरुत्वीय त्वरण जी की विमा आंसर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की विमा इक्वल टू L/T स्क्वायर m0 L1 T-2। SI पद्धति में SI पद्धति और कौन सी पद्धति CGS पद्धति, दो पद्धतियां हो गई। SI पद्धति में m1 बराबर 1 kg, लंबाई का मात्रक L1 बराबर 1 मीटर और समय का मात्रक T1 बराबर 1 सेकेंड और यहाँ पर M2 बराबर 1 ग्राम CGS प्रति, लंबाई का मात्रक L2 बराबर 1 सेंटीमीटर और समय T2 1 सेकेंड। यहाँ पर N1 प्रथम मात्रक पद्धति अर्थात SI पद्धति में N1 का मान 9.8 और N2 हमें ज्ञात करना है। N2 का फॉर्मूला N2 बराबर M1 by M2 की
1 L1 बाई L2 की होल घात a होल घात b और T1 बाई T2 की होल घात c। ये हो a b c द्रव्यमान की विमा a, यहाँ पर द्रव्यमान की विमा 0 तो a बराबर 0, लंबाई की विमा b, यहाँ पर लंबाई की विमा 1 तो l बराबर 1, c समय की विमा c बराबर -2 तो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2। ये हो गया। n2 बराबर n1 का मान 9.8 1 kg किलोग्राम बट्टा 1 ग्राम होल घात 0 बटे में 1 मीटर बट्टा 1 सेंटीमीटर होल घात 1 सेकेंड बट्टा 1 सेकेंड होल घात -2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और 1 की घात -2 का मान 1 ही आ गया। तो ये हो गया अपने पास n2 बराबर 9.8, प्रत्येक शून्य घात वाली राशि का मान 1 होता है तो ये आ गया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा। तो n2 बराबर 980 980 आ गया दूसरे क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन में दूसरा जो भाग दिया आपने को वो क्या दे रखा है, एमपीएस पद्धति से ऐसा पद्धति से कौन सी पद्धति में एलपीएस पद्धति में बदलना है। तो ऐसा ही पद्धति और इधर कौन सी पद्धति एलपीएस पद्धति। ठीक है जी। ऐसा ही पद्धति में m1 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 मीटर, T1 बराबर 1 सेकेंड और n1 बराबर 9.8। ठीक। n2 बराबर 1 पाउंड द्रव्यमान का मात्रक होता है, L1 बराबर 1 फुट और T1 बराबर 1 सेकेंड और n2 भी ज्ञात करना है। ठीक है। नेक्स्ट n2 का जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ बोर्ड पर, n2 बराबर n1 m1 बाई m2 की होल घात 1 L1 बाई L2 की होल घात b T1 बाई T2 की होल घात c। तो n2 इक्वल टू n1 m1 बाई m2 की होल घात a L1 बाई L2 की होल घात b और T1 बाई T2 की होल घात c। ओके। a का मान होगा, द्रव्यमान की विमा यहाँ a है, वृत्तीय त्वरण में द्रव्यमान की विमा क्या है 0 है, लंबाई की विमा b है, वृत्तीय त्वरण में लंबाई की विमा 1 है, समय की विमा c है, वृत्तीय त्वरण में समय की विमा -2। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2 और m1 L1 T1 ये मान यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए n2 बराबर 9.8 और यह आ गया 1 kg डिवाइडेड बाई 1 पाउंड और घात 0, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 एफपीएस प्रति लंबाई का मात्रक फुट और घात 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड और घात -2। ये से कैंसिल हो गया। 1 की घात -2 का उत्तर 1 ही आएगा, इसलिए और 1 पाउंड में मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम या 0.4536 किलोग्राम। ठीक है। और 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। यहाँ पर 0 घात है, प्रत्येक शून्य घात वाली राशि का मान क्या होगा 1 होगा, इसलिए ये तो 1 आ जाएगा। और n2 बराबर अपने पास 9.8
इंटू ए इंटू 1 मीटर में है सेंटीमीटर हो गए 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 फुट में सेंटीमीटर 30.48 सेंटीमीटर और घात 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 980 डिवाइडेड बाई 30.48 980 डिवाइडेड बाई 30.48 यहाँ ऊपर 900 होता नीचे 30 होता तो मान कितना आता 30 आता 900 में 30 का भाग देते तो लेकिन ये 900 से ज्यादा है ये 30 से थोड़ा ज्यादा है ये भाग देंगे तो ये आएगा 32.16 जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 980 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 32.16 फुट पर सेकंड स्क्वायर फुट पर सेकंड स्क्वायर ये इसकी वैल्यू ये एसआई में आ गई या एमकेएस में ये सीजीएस में ये एफकेएस में। इस प्रकार से किसी भौतिक राशि के आंतरिक मान को एक मात्रा पद्धति से दूसरी मात्रा पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। और नेक्स्ट अगली क्लास में